Hello student, so our question is, a number consists of 3 digits of which the middle one is 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and the last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and last digit is. So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2018 का पीवाईक्यू है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक 3 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये एक 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें ये कहा है कि इसका जो मिडल डिजिट है, ये जो बी है, ये 0 है और इन सभी डिजिट का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी वो 4 है। डिजिट का जो सम है वो 4 है। ओके, अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, यानी कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी कि इन दोनों डिजिट को हम इंटरचेंज अगर कर देते हैं, ए की जगह बी सी को ले आते हैं, सी की जगह पे ए को ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये सी बी ए ये नंबर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो नंबर है formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198, यानी कि ये जो नया नंबर बना है ना, जब फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करने पर, तो ये जो नया नंबर है ये इस ओरिजिनल नंबर से 198 ज़्यादा है, मतलब ये 198 ज़्यादा है ये वाला नंबर। तो अब ऐसे केस में ये पूछा गया कि जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट है ना, इनका डिफरेंस क्या होगा। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये सम इज 4, यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ऊपर वाली लाइन जो है, उसका कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप सिर्फ इस 198 को देख के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, अगर आपने रिवर्सिंग ऑफ डिजिट पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी, जैसे कि कोई भी 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स को अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दें, यानी कि अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो सी बी ए हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, ये जो दो नंबर है, एक तो ओरिजिनल नंबर और एक जो रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद जो न्यू नंबर बना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 99 का एक मल्टीपल होता है, मतलब 99 का कुछ टाइम्स होता है, ठीक है। और ये जो 99 का कितना टाइम्स होता है, ये जो n है ना, ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है फर्स्ट और लास्ट डिजिट के डिफरेंस पे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ a और c का जो डिफरेंस है वो n होता है हमारा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ 832, ये एक नंबर है 3 डिजिट, इसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में करते हैं तो ये 238 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, 99 का मल्टीपल होगा। कितना टाइम्स होगा 99 का, ये जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट है इनका डिफरेंस कितना होगा, 8 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा, तो 99 का 6 टाइम्स होगा, यानी कि 594 होगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंस होगा रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद वो 99 का ही कुछ मल्टीपल होगा, और 99 का कितना टाइम्स होगा, ये जो वैल्यू होती है ना, ये यहाँ से आती है कि आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस कितना है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कह रहा है कि ये जैसे ओरिजिनल नंबर है आपका, ठीक है, अब इसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। तो रिवर्स ऑर्डर हो गया क्योंकि लास्ट और फर्स्ट डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। तो जब ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया तो इनका जो डिफरेंस है वो 198 है, और मैंने बताया था कि ये जो डिफरेंस होता है ये 99 का कोई मल्टीपल होता है, और 99 का ये कितना मल्टीपल है, कितना टाइम्स है, ये 99 का 2 टाइम्स है। 99 इंटू 2 इज इक्वल टू 198। तो ये जो 2 है ना, ये 2 क्या होता है, यानी कि ये जो n है यहाँ पे मैंने बताया, ये n क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस ही तो होता है। यानी कि ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का जो है डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 2। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन गिवन है कि बीच का डिजिट जो है वो 0 है या इनके डिजिट का सम जो है वो 4 है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। डायरेक्ट आप इसको देख के ही आंसर कर सकते हो कि 198 का मतलब क्या है, ये 99 का 2 टाइम्स है। ओके, ये 99 का 2 टाइम्स है, और ये जो 2 है ना, यही क्या है आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।